Good morning, students. Welcome here in the class of English language. We are going to discuss about etymology. It is our mission to learn more and more word power with the help of root word, with the help of etymology. हम etymology के द्वारा अधिक से अधिक शब्दों को सीखेंगे और इसमें बिना किसी प्रेशर के, दबाव के हम लोग स्पेलिंग के साथ साथ उसके मीनिंग्स के मूल शब्दों को जानेंगे। देखते हैं कुछ सिंबॉलिक ट्री बना हुआ है। इसमें क्रोमोज नाम का ग्रीक रूट से, ग्रीक भाषा का मूल शब्द है। क्रोमोज मीन्स कलर होता है। इससे बनने वाले ढेर शब्द हैं। इसमें सम वर्ड्स आई हैव रिटन, कुछ ही शब्दों को यहाँ पर लिखा गया है। आप देखेंगे कि ग्रीक रूट वर्ड है, यानी कि यूनानी भाषा से आया हुआ है। और एटिमोलॉजी की बात यदि करें, इफ यू टॉक अबाउट एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी इज स्टडी इन विच वी लर्न फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। और इसके द्वारा हम बहुत ही आसान तरीके से इसे हम सीखते चले जाते हैं। ऑल्दो यह ऐसा ग्रामर का दूसरा भाग है जिसमें ग्रामर के 5 भाग होते हैं। फर्स्ट ऑर्थोग्राफी, सेकंड एटिमोलॉजी, थर्ड सिंटैक्स, प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन। 5 भागों में एटिमोलॉजी का अपना बड़ा महत्व है। आपको बहुत ही कतई ही पढ़ने को मिलता होगा, बहुत ही चांस कम मिलता होगा कि आपको कोई वर्ड पावर पढ़ाए या कोई एटिमोलॉजी पढ़ाए। इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स करते हैं, एक मूल शब्द को जान करके, और ढेर सारे शब्दों को हम जानते हैं। तो बहुत इजी वे में आप संतोष कश्यप के साथ में हैं। यदि आप नए हैं तो आप जुड़िए हमसे और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। आप और नए नए शब्दों को सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक एक करके, एक एक डिस्कशन करेंगे। जहां पर ग्रीक रूट वर्ड क्रोमोज है। क्रोमोज मीन्स कलर। कुछ वर्ड्स हमें सीखना है इस रूट वर्ड के द्वारा, जो कौन कौन से शब्द आएंगे। तो हम देखेंगे एक एक शब्दों को। अगर क्रोमोज तो क्रोमा, क्रोमा मीन्स ही कलर होता है। क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर। अब इसे आप देखते हैं कि क्रोमा मीन्स कलर। स्पेलिंग भी कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग ये आता है कलर का, लेकिन यह जो है इट इज ब्रिटिश इंग्लिश एंड दिस काइंड ऑफ स्पेलिंग में बी सीन इन अमेरिकन इंग्लिश। तो क्रोमा मीन्स कलर फर्स्ट, क्योंकि रूट वर्ड में ही क्रोमोज मीन्स कलर होता है और क्रोमा मीन्स कलर। सेकेंड वर्ड जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्रोमैटिक। क्रोमैटिक, व्हाट इज क्रोमैटिक? इसको अगर हम देखते हैं, फॉर्मेशन इसका करते हैं, तो इसका क्रोमाज प्लस आईसी, RTIC, तो उसमें जो आईसी एडजेक्टिव बनाता है, एडजेक्टिव, यानी कि क्रोमैटिक रिलेटेड टू कलर। इट मीन्स रंग से संबंधी, किसी कलर से संबंधित, उसे हम क्रोमैटिक कहते हैं। तो आइए अगला वर्ड देखते हैं। आप परिचित भी से वर्ड से होंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स बायोलॉजी आप पढ़े होंगे साइंस में, तो आपको क्रोमोसोम्स पढ़ाया गया होगा। जो कि क्रोमोसोम्स होते हैं वह लिविंग सेल होते हैं। लिविंग सेल्स कंट्रोल्स हेरिडिटी। क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसको कि गुणसूत्र कहते हैं, और यह उस अगले पीढ़ी का जो एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम्स है, वह मिल करके और नया लिविंग सेल मिलकर एक नए जीव को जन्म देते हैं। और उनका कलर जो होता है उसी सेल से, यदि गोरा है कि काला है, किस तरह का उसका कलर है, दैट कंट्रोल्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्रोमोसोम समझ में आया, क्योंकि क्रोमोज रूट वर्ड से आया हुआ है, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, क्रोमैटोमीटर।
What is chromatometer? It is a kind of instrument that measures the color perception. उसमें जो है कलर, रंग के जो परसेप्शन समझ में आता है कि उसका कलर, किसी चीज का कलर कैसा है। क्रोमैटोमीटर तो इंस्ट्रूमेंट है, मीटर आ जाने से मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट दैट measures color perception, कलर परसेप्शन देता है, यानी कि रंग मापने वाला यंत्र, रंग मापी, वी कैन से इन हिंदी रंग मापी यानी ऐसा ही औजार जिसके द्वारा हम रंग के उसमें उस चीजों को हम मापते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं एटिमोलॉजी के द्वारा पढ़ रहे हैं कुछ रूट वर्ड से बनने वाले नए शब्द और उसके फॉर्मेशन को हम लोग जान रहे हैं। तो आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं, या कुछ ही वर्ड्स हम इस रूट वर्ड्स पर डिस्कशन करेंगे। बाकी जो वर्ड्स हैं उसमें आप अपने से भी, आपके सामने अगर क्रोमोज से शब्द आते हैं तो आप अपने आइडिया लगा करके उसका मीनिंग्स समझेंगे। नेक्स्ट, क्रोमोजेनेसिस। क्रोमोज मीन्स होता है कलर, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन, जेनेसिस, क्रोमोजेनेसिस इट्स प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ कलर, रंग का उत्पादन। आप देखते हैं कि कई उत्सवों में जो कलर बाजार में बिकता है वो कहीं ना कहीं से बनाया जाता है, कई ऐसी चीजें डाल करके, केमिकल चीजों को डाल करके बनाया जाता है। और क्रोमोजेनेसिस आप देखते हैं कि कई फ्लावर भी अलग अलग कलर के होते हैं और फिर नया कलर दोनों से क्रॉस करके, वर्णसंकर करके फिर नया कलर बना दिया जाता है। तो इस तरह से चीजों को हम क्रोमोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ कलर। वन मोर वर्ड्स वी शैल डिस्कस हियर, क्रोमोफिलिक। क्रोमोफिलिक की बात आती है तो हीमोफीलिया वर्ड्स आपको याद करना होगा। हीमोफीलिया, फीलिन मीन्स टू लव, टू अट्रैक्शन, किसी चीज के लिए जो आकर्षण हो उसे हम फिलिक शब्द या फिलिन शब्द से लेते हैं। तो क्रोमोफिलिक मीन्स होता है कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसी चीज, ऐसा कपड़ा जो क्या होता है, कोई ऐसी सेल जो कि क्रोमोफिलिक हो, इजी टू स्टेन। इसका मतलब कि आसानी से उसमें कलर चढ़ जाए, इजी टू स्टेन यानी कि कलर, यानी कि रंग उस पर दाग धब्बा आसानी से लग जाए, वह जो होता है क्रोमोफिलिक, इजी टू स्टेन। इसका मतलब कि ऐसा कपड़ा जिस पर कि आसानी से दाग धब्बे लग जाए। अब लीजिए काले कलर पर, काला रंग हो तो उस पर तो कोई दाग धब्बा, इट मीन्स वी कैन से दैट द ब्लैक कलर इज नॉट क्रोमोफिलिक। जो काला रंग है वो क्रोमोफिलिक नहीं है, इजी टू स्टेन नहीं है, वो तो ऑलरेडी स्टेन है। इन दिस वे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक वर्ड आप डिस्कस कर दूंगा और क्लास को समाप्त करेंगे। अब क्रोमियम शब्द सुने होंगे, क्रोमियम। व्हाई क्रोमियम? क्रोमियम इज ए काइंड ऑफ मेटल, यह एक ऐसा मेटल है जो चमकती धातु है। इसका जो है कैसा कलर आता है, ब्रिलियंट कलर आता है, इसीलिए इसका नाम जो है ब्रिलियंट कलर मेटल। ऐसी धातु जो कि चमकती हुई है, दमदमाती हुई धातु है, इसलिए इसका नाम क्रोमियम दिया गया है। और आप मोर वर्ड सीखते रहेंगे, बने रहिए संतोष के साथ और फिर नेक्स्ट क्लास में लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।